हेलो फ्रेंड्स, आईओटी के इस लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। इसके पहले भी आईओटी का फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ें देखा हुआ है। आज हम लोग कुछ और भी नए टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। कंटेंट्स वी हैव टू डिस्कस। First, building blocks of IoT. Introduction to sensors in IoT. Introduction to processors in IoT. Introduction to gateways in IoT. Introduction to applications in IoT. Right? Okay. चलिए. So सबसे पहले building blocks of IoT. IoT, Internet of Things. As you know very well, what is IoT? फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें पहले से डिस्कस की जा चुकी हैं, तो जो लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है, जिन लोगों ने, वो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए एंड आफ्टर दैट इस वीडियो लेक्चर को देखें। राइट? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ IoT मतलब क्या है इसका? What is the building blocks of IoT? Building blocks of IoT का मतलब ये हो गया कि ओवरऑल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का जो एक आर्किटेक्चर है, राइट, जो आर्किटेक्चर है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। What are different things? What are different you can say devices, softwares या units you can say, जिसके जरिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है फॉर्म होता है या पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। राइट? जैसे आप कंप्यूटर क्लासिफिकेशन ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, तो वहां पर आप देखते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स या आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर्स, जिसमें आप डिफरेंट यूनिट्स देखते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स हैं। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी एक तरीके से जस्ट लाइक आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसमें हम लोग डिफरेंट चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें किन चीज़ों से टोटल आईओटी सिस्टम फॉर्म हुआ है। सबसे पहले फोर थिंग्स फॉर्म बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द आईओटी। फोर थिंग्स, चार चीज़ें ऐसी हैं जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्रिएट करती हैं या बनाती हैं। राइट? कौन कौन सी चीज़ें हैं? जैसे कि आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, सेंसर्स, प्रोसेसर, गेटवे एंड एप्लीकेशंस। These four things are sensors, processors, gateways and application. And each of these nodes has to have its own characteristic. और इनमें से हर एक का अपना एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अपना एक डिफरेंट फीचर है, और जिसके हिसाब से वो पर्टिकुलर थिंग वर्क करती है या वो यूनिट वर्क करती है। राइट? तो फोर थिंग्स कौन कौन सी हो गई? फर्स्ट इज एप्लीकेशन, सेकेंड इज गेटवे, थर्ड इज प्रोसेसर्स एंड फोर्थ इज सेंसर्स। तो या इसको नोट डाउन करते रहिएगा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो इसको नोट आउट अच्छे से नोट्स बनाते रहिएगा कि फोर थिंग्स आर एप्लीकेशन मीन्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आईओटी, दैट इज एप्लीकेशन, गेटवेज, प्रोसेसर्स एंड सेंसर्स। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप फिगर में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, रूट डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें कि डिफरेंट यूनिट्स है और जो कि एक दूसरे से कोऑपरेट कर रही हैं। कोऑपरेट में इन द सेंस इंफॉर्मेशन एक दूसरे को सेंड कर रही हैं और इंफॉर्मेशन एक दूसरे से रिसीव भी कर रही हैं। राइट? सो नेक्स्ट, ओके, तो चलिए डिटेल में देखते हैं कि डिफरेंट यूनिट्स क्या है और कैसे, किस तरह का टास्क, क्या क्या डिफरेंट टास्क परफॉर्म करती हैं। तो सबसे पहले सेंसर क्या है? दिस फॉर्म द फ्रंट एंड ऑफ द आईओटी। आईओटी का जो फ्रंट एंड है, मतलब फ्रंट लेवल पर जो डिवाइस काम करती है, दैट इज या आप कह सकते हैं फ्रंट लेवल पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो डिवाइस काम करती है, दैट इज सेंसर। सेंसर एक तरह की हार्डवेयर डिवाइस है
these are the so-called things of the system. Their main purpose is to collect data from its surrounding. सेंसस का मेन टास्क क्या है? मेन टास्क जो है वो डेटा कलेक्ट करना है फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, मतलब चारों तरफ से, मतलब और जो सेंसर्स हैं राइट, उनसे डेटा फाइंड आउट करना है, कलेक्ट करना है, ये दैट इज द मेन टास्क ऑफ द सेंसर राइट. अच्छा, और गिव आउट डेटा टू इट्स सराउंडिंग एक्चुएटर्स, और अपने चारों तरफ जो एक्चुएटर्स हैं या सराउंडिंग जो उससे रिलेटेड एक्चुएटर्स है वहां पर डेटा सेंड करना है राइट. मतलब सराउंडिंग इन्वायरमेंट से डेटा कलेक्ट करना एंड एक्चुएटर्स तक डेटा पहुंचाना, दैट इज द मेन टास्क ऑफ द सेंसर राइट. एक्चुएटर्स क्या होते हैं? तो एक्चुएटर्स आर आल्सो ए हार्डवेयर डिवाइस. एक्चुएटर ऑपरेट इन द रिवर्स डायरेक्शन ऑफ अ सेंसर. एक्चुएटर एक्चुअली रिवर्स डायरेक्शन सेंसर के जस्ट रिवर्स काम करते हैं एंड इट टेक्स एन इलेक्ट्रिकल इनपुट, जो कि इलेक्ट्रिकल इनपुट लेते हैं कहां से? सेंसर से राइट. कहां से? सेंसर से सिग्नल लेते हैं एंड टर्न्स इट इनटू फिजिकल एक्शन, और उसके रिगार्डिंग कुछ फिजिकल एक्शन परफॉर्म करते हैं राइट. एक्चुएटर्स हैं क्या? एक्चुएटर्स एक तरह का हार्डवेयर इक्विपमेंट है या डिवाइस है, आप कह सकते हैं, कि जो कि सेंसर से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल कलेक्ट कर रहे हैं और उसके रिगार्डिंग जो सिग्नल के रिगार्डिंग कुछ फिजिकल एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं राइट. सो दैट इज द मेन टास्क ऑफ एक्चुएटर्स. अच्छा, एग्जांपल के तौर पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक मोटर जो कि जो है इलेक्ट्रिसिटी एज अ सिग्नल एक्सेप्ट करता है और फिर उसके रिगार्डिंग कुछ फिजिकल एक्शन परफॉर्म करता है. क्लियर? इसी तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम एंड न्यूमेटिक सिस्टम्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्चुएटर्स. जैसे कि यहाँ पर कुछ एक्चुएटर्स आप देख पा रहे हैं राइट. आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसर्स. सेंसर्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो चलिए देखते हैं. तो द मेन पर्पस इज टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम इट्स सराउंडिंग सेंसर्स. जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सराउंडिंग चारों तरफ जो सेंसर्स है उनसे डेटा को एक्सेप्ट करना, कलेक्ट करना एंड टू गिव आउट डेटा टू इट्स सराउंडिंग एक्चुएटर्स, और सराउंडिंग जो एक्चुएटर्स है वहां पर डेटा को सेंड आउट करना, मतलब सेंड करना, पहुंचाना राइट. These have to be uniquely identifiable devices with a unique IP addresses so that they can be easily identified over a large network. So, okay, इसका मतलब क्या हो गया कि these devices are IP address equipped. IP address का क्या मतलब हो गया कि these are जो है implemented with IP address इनमें implement होता है और जिसके जरिए ये इन डिवाइसेस को एक्सेस किया जा सकता है या एक्सेसिबल होती है थ्रू आईपी एड्रेस, या आप कह सकते हैं कि आईपी एड्रेसेस के जरिए इनको आप एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिबल होती हैं राइट. तो these have to be active in nature. Third characteristic, these have to be active in nature, which means that they should be able to collect real time data. इनको active in nature होते हैं ताकि real time data को collect कर सके. These can either work on their autonomous in nature. ये autonomous nature के होते हैं. Autonomous nature का मतलब होता है कि without human जो है interference, these can perform their task automatically task को perform कर सकते हैं without human जो है interference, right? So that is known as autonomous होने का यही मतलब हो गया कि automatically ये data को accept करते हैं. Right, and can be made to work by the user depending on their needs, or can be made to work by the user depending on their needs. User control, right? मतलब कि जो कि यूजर तक डेटा को पहुंचाती रहती है, यूजर कंट्रोल में के अंतर्गत होती हैं, काम करती हैं. ठीक है. These have to be active in nature. These have to be active in nature, which means that they should be able to connect real time. अच्छा, ये तो ऊपर वाला यही टाइप हो गया है. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सेंसर्स आर गैस सेंसर्स, वाटर क्वालिटी सेंसर्स एंड मॉइस्चर सेंसर. जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जस्ट लाइक गैस सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर्स. ठीक है, जो वाटर क्वालिटी सेंसर होते हैं वाटर क्वालिटी सेंस आउट करते हैं
ठीक है, एंड मॉइस्चर सेंसर्स होते हैं जो नमी सेंस करते हैं इन्वायरमेंट से. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द सेंसर्स. नेक्स्ट, प्रोसेसर्स इन IoT. प्रोसेसर्स क्या क्या रोल है? व्हाट इज प्रोसेसर? यू नो वेरी वेल, प्रोसेसर आर जस्ट लाइक ब्रेन ऑफ द IoT. ठीक है, दिमाग भी जिसको कि कहा जाता है इन IoT सिस्टम का, ब्रेन ऑफ द IoT सिस्टम. देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोसेस द डेटा कैप्चर्ड बाय द सेंसर. मेन फंक्शन ऑफ प्रोसेसर क्या है? मेन फंक्शन क्या है कि जो भी डेटा सेंसर से रिसीव हुआ वो उसको प्रोसेस करना, जो भी डेटा सेंसर से कैप्चर हुआ उसको प्रोसेस करना, एंड प्रोसेस देम सो एज टू एक्सट्रैक्ट द वैल्यूएबल data from the enormous amount of raw data collected. In a word, we can say that it gives intelligence to data, right? Processors mostly work on real-time basis and can be easily controlled by applications. Processors real-time basis पर काम करते हैं और जो कि कंट्रोल होते हैं, कंट्रोल बाय एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए जिसको कंट्रोल किया जाता है. These are also responsible for securing data. Securing data means data secure करने के लिए भी responsible होते हैं, and that is forming data security का क्या मतलब हो गया कि जैसे encryption, decryption वगैरह ये सारी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें भी इसी से related है, right? Okay. Gateway in IoT. Gateway का क्या रोल होता है? चलिए देखते हैं. Gateways are responsible for routing the process data, right? मतलब जो प्रोसेसर के जरिए, देखिए सेंसर से डेटा मिला, ठीक है, उसके बाद सेंसर से डेटा प्रोसेस होगा प्रोसेसर को, ठीक है, प्रोसेसर के जरिए डेटा जो है प्रोसेस होने के बाद गेटवेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग द प्रोसेस डेटा, मतलब प्रोसेस डेटा को रूट आउट करना. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गेटवे. जो प्रोसेस डेटा हुआ उसको रूट आउट करना. रूट आउट करने का मतलब हो गया कि किसी प्रॉपर लोकेशन पर सेंड करना, राइट? दैट इज द मीनिंग ऑफ रूटिंग द प्रोसेस डेटा एंड सेंड इट टू प्रॉपर लोकेशन फॉर इट्स प्रॉपर यूटिलाइजेशन. मतलब किसी प्रॉपर लोकेशन पर उसको सेंड करना. दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ द गेटवे. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट गेटवे हेल्प्स इन टू एंड फ्रॉम कम्युनिकेशन ऑफ द डेटा. वही मतलब हो गया कि डेटा जो है एक्सेप्ट भी करना और प्रॉपर लोकेशन पर जो है उसको सेंड करना. इट प्रोवाइड्स नेटवर्क कनेक्टिविटी टू द डेटा. नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना. नेटवर्क कनेक्टिविटी इज एसेंशियल फॉर द IoT सिस्टम टू कम्युनिकेट, राइट? मतलब इन IoT सिस्टम है तो आपको पता ही है होल थिंग वर्क्स ऑन द जो है नेटवर्क, राइट? तो नेटवर्क में डेटा को, नेटवर्क के जरिए डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर रूट आउट करना, दैट इज द, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज परफॉर्म थ्रू गेटवेज, राइट? जैसे कि आप यहाँ पर गेटवे का एक स्ट्रक्चर डायग्राम देख रहे हैं. दीज आर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, एंड यहाँ पर जस्ट लाइक कार है और कुछ ये डिवाइस है और यहाँ से ये सिग्नल रिसीव हो रहा है गेटवे को, ठीक है, और गेटवे रूट आउट कर रहा है डेटा को इन दियर डेटा सेंटर्स, राइट? तो इस तरीके से जो मेन फंक्शन है गेटवे का वो यही था. नेक्स्ट, एप्लीकेशन इन IoT. एप्लीकेशन इन IoT. Applications in IoT. What are application? Applications form another end of an IoT system. मतलब जैसे कि फ्रंट एंड आपने देखा कि सेंसर फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से another end जो फॉर्म करता है that is application. Applications are the essential for proper utilization of all the data collected. जो भी डेटा कलेक्ट होते हैं या प्रोसेस होते हैं, राइट, वो उन पर इसेंशियल ऑपरेशन परफॉर्म करना या उनको इसेंशियली तरीके से यूटिलाइज करना, आप कह सकते हैं कि यूटिलाइज करना या यूटिलाइजेशन जो परफॉर्म होता है वो किसके जरिए होता है? वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए होता है, राइट? Applications are controlled by user. Applications are the software which are controlled by user, मतलब user controlled होता है, and are a delivery point of particular services. और किसी particular service के लिए एक delivery point work करता है, right? Okay guys, so this was building blocks of
IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और ये एक लिटिल डिस्क्रिप्शन था बिल्डिंग ब्लॉक्स का। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, राइट। और जैसे कि आपको पता है कि IoT का पूरा का पूरा O लेवल का सिलेबस है, क्लियर। और उसी सिलेबस के हिसाब से मैं ये वीडियो फॉर्म कर रहा हूँ, राइट। और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, ओके। तो नोट्स वगैरह आप लोग प्रॉपर बनाते रहिएगा, ठीक है। और इसमें अभी चूँकि काफ़ी इंट्रोडक्शन जो IoT से रिलेटेड है काफ़ी लार्ज है, अभी बहुत सारे पॉइंट्स में डिस्कस होने हैं, ठीक है। तो डे बाय डे आपको इसी तरीके से वीडियोस मिलते रहेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।